इस समय बनारस के तहसील सदर पे हैं और हमारे बगल में छोटे लाल हैं जो लोहता थाने अंतर्गत रहने वाले हैं और इनका एक पारिवारिक मामला है। जो 5 भाई हैं ये लोग और 1/5 के हिस्सेदार हैं। लगातार 1 महीने से भी आपसी विवाद भी चल रहा है। लगातार ये इनका आरोप है कि थाने चौकी पर हम जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। लगातार एसडीएम के यहाँ भी जाने के बाद भी इनको कहीं से राहत नहीं मिल पा रही है। सीधे तौर पे चलते हैं और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर छोटे लाल पटेल। छोटे लाल जी, कहाँ घर है आपका? अलाउद्दीनपुर सर, थाना लोहता। क्या मामला है? सर ज़मीन का मामला है सर। हम अलाउद्दीनपुर के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं और हम 5 भाई हैं। 5 भाइयों में हमारा 1/5वां हिस्सा बनता है ज़मीन में। सर हमारा 1/5वां हिस्सा नहीं मिल रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा 1/5वां हिस्सा दे करके और अपना लोग ले लें। यही मामला है सर। लेकिन हमें 1/5वां हिस्सा भी मिलने में बहुत ही। थाने पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? थाने पर जाते हैं सर तो थाने वाले तो चौकी पर भेज देते हैं, चौकी से थाने पर भेज देते हैं और मैं यही चक्कर लगाता रहता हूँ। लगाते लगाते हार करके यार एसएसपी के यहाँ आए तो वहाँ से दरख्वास्त दिए तो वो बोल दिए कि जाइए रिपोर्ट लगा दिए। रिपोर्ट में कुछ भी कोई सुनवाई मेरी हुई नहीं अभी तक। एसडीएम के यहाँ आए थे तो क्या हुआ? एसडीएम के यहाँ आए थे सर कि कम से कम काम तो वर्तमान में रुकवा दिया जाए, इसके बाद मैं न्यायालय में बात दाखिल कर लूँ। लेकिन वो भी हमारे काम रुकवाने का हमारे पास आदेश नहीं है, हम नहीं रुकवा सकते। हमने रिपोर्ट लिख दिया है लेखपाल को। लेखपाल उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा करके भेज देते हैं सर। कोई उसमें रिस्पांस हमको मिलता नहीं है। कह देते हैं कि काम रुक गया है, लेकिन वहाँ काम चलता रहता है। पुलिस वाले पैसे लेकर के या चाहे जैसे भी वो अपना काम करवाते रहते हैं, हम दौड़ते रहते हैं बस। थाने पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? थाने वाले सर चौकी पर जाइए, चौकी से थाने पर जाइए, उसके बाद हमारे आदेश के बाहर है जाइए, आगे कोर्ट में जाइए। यही चक्कर लगवाते हैं और लगवाते लगवाते थक हार करके हम मजदूर आदमी क्या करें, मजबूरी है मेरी। मैं आया गया, हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि हम मतलब ये चक्कर लगावें। इसलिए मैं एकदम उब चुका हूँ। अगर नहीं मेरी संपत्ति मिलती है तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा। आत्महत्या क्यों करेंगे? लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रह गए हैं सर। इतना पैसा मैं मजदूर आदमी कमाऊँगा खाऊँगा कि कचहरी कोर्ट में लड़ाई लड़ूँगा? रोज़ कमाना खाना मेरे को है, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है नहीं कि मैं कोर्ट दौड़ते रहूं और खाता रहूं। ये बताइए कि जो इस तरीके से योगी सरकार में लगातार ये कहा जा रहा है कि थाने पे आप लोगों की सुनवाई हो रही है, हर लोग थाने पे काम हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि थाने पे जाने पे चक्कर काटना पड़ रहा है। सर योगी सरकार में ये बात हमको भी सुनने को मिलता है। यही बात तो होती है कि योगी सरकार में सारा काम नियमानुसार हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो नियमानुसार बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। कि हम कहीं भी नियमानुसार मेरा काम हो तो हम देख लें, हमारे पास कहीं नियमानुसार काम नहीं हुआ। हाँ, तो क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे सर, हमारी तो मजबूरी है ना। क्या बता दिए कि आत्महत्या कर लेंगे, अगर नहीं संपत्ति मिलेगी मेरी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसके सारे जिम्मेदार प्रशासन शासन होगी। तो देखिए छोटे लाल जी हैं, लगातार ये अपनी संपत्ति को बचाने के लिए और जो इनके भाई हैं इनको हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि जो 1/5 के हिस्सेदार हैं लगातार ये जद्दोजहद कर पा रहे हैं कि इनको न्याय मिले। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इनको शासन प्रशासन और थाना द्वारा किस तरीके से मदद मिलता है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।